शामी साहब, मुलाकात को लेके टेंशन जो है वो क्यों है? मुलाकात जो है अब मुलाकात के भी कई पहलू हैं। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मुलाकात तो तय थी पहले से, तो मगर हुई ऐसे। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, उससे गौरव साहब का क्या ताल्लुक है? उससे तो गंडापुर का ताल्लुक है ना। तो बहरहाल मुलाकात हो गई और उसका फायदा हो गया, पीटीआई को भी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को भी हुआ। अच्छा, हाँ, टैंशन कम होती है तो सर, फायदा अच्छा ही, दोनों को फायदा है ना। नहीं, अभी क्या फायदा हुआ? मगर मतलब वो कहते सजा तो हैं, हो गई। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपका वो रास्ता खुल गया है, दरवाजा खुल गया है, हाँ जी, तो फिर वहां बैठ के बातचीत कर लीजिए। हाँ। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, हमारी बातचीत तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थी। मगर जब ये तय हो गया फरीकैन के दरमियान कि बाहर जो कुछ भी होता रहे, हमारे मुज़ाकरात उससे मुतासर नहीं होंगे। ये तय हुआ था। मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, इससे कतई नजर तो मुज़ाकरात को तो मुतासर नहीं होना चाहिए ना उससे। अब गौहर साहब कह रहे हैं कि अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम अगला दौर नहीं होगा, चौथी नशिस्त ही नहीं होगी, नशिस्त नहीं होगी। हालांकि उन्होंने एक चार्टर दिया है, उसका जवाब उनकी खिदमत में पेश होना है। जब वो पेश होगा फिर उस पर गौर करें, फिर जो फैसला कर लें। इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं, ये बच्चों का खेल तो ना बनाए ना, इसको कुछ संजीदगी से मामला करें। लेकिन उनका सर जवाब ये दुरुस्त है कि भाई 9 मई पर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जाहिर है वो तो मुकदमात जो हैं उनके तो फैसले तक हो गए। अब वो लिख के देंगे ना, फिर उस पर रद्देमल आएगा ना। वो कह रहे हैं कि 9 मई के तो मुकदमात चल रहे हैं, कई एक को सजा हो चुकी है, अब तो इस पे क्या कमीशन कायम होना है। तो जो अपनी तहरीर है वो लिखे सामने लाएं, फिर उनका जायजा लेंगे। पीटीआई भी जायजा ले लेगी, हम भी ले लेंगे। एक जायजा तो सर शायद अभी जो सुनी सुनाई की कल भी लिया गया है। जाती उम्रा में जो सर जोड़कर बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, वहाँ उन्होंने मशवरा दिया है कि दबाव में जो है वो नहीं आना। नहीं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, उनसे गुफ्तगू हुई। अब सलमान गनी साहब थे, मैं भी था, उनको टेलीफोन किया शहबाज शरीफ साहब से, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम बातचीत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है, अच्छा, आप बातचीत जारी रखें, हमें ख़त्म नहीं करनी इससे। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब बड़े क्लियर थे। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब ने उनको दाद भी दी कि इकोनॉमी को आपने बड़े अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन बातचीत तो दरवाजा बंद नहीं किया। और ये जो कहा कि जी दबाव में नहीं आना, तो ये किस किस्म का दबाव है जिसमें? दबाव में नहीं आना है तो फिर अभी कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि दबाव में नहीं आना। हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, बार बार तो यही बात थी कि हम बातचीत। और नवाज शरीफ साहब जो थे, जब वो वजीर आजम थे और खान साहब जो थे अपोजिशन में थे, उस वक्त भी चल के उनके घर गए थे वहाँ उसमें बनी गाला में, और चौधरी निसार अली खान भी साथ थे। सही। और उनके साथ चाय पी थी और फिर वो सड़क भी बनवाई थी जो उनके घर जाती है, बनी गाला। तो बातचीत का दरवाजा जो है वो तो नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि बंद नहीं करेंगे और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं बंद नहीं करेंगे। तो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। और इसलिए बातचीत का दरवाजा सर आपने कहा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद हो तो उसमें जो है वो मुलाकातें हो जाती हैं, और वो भी बिल क्लिंटन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। वो हमारे जो जस्टिस शहादत हसन साहब थे जी, आज मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। अच्छा, बात यह है कि रिपोर्ट हुआ है ना सर, किताब लिख रहे हैं अशरफ साहब जी, ने हाँ, अपनी खुद नविश्त लिखी है जी, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक हुकूक इंसानी कमीशन बना था, उसके चेयरमैन थे, और फिर क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे। बड़े करीब उनके थे, उनके बड़े एक माशाल्लाह बाइज्जत बावकार पाकिस्तानी है, ओवरसीज बड़ा उनका एहतराम है। जी हाँ। तो उन्होंने लिखा, अब हुआ ये कि मुझे एक साहब ने जो मौके पर मौजूद थे कि जब क्लिंटन यहाँ आए, अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ, तो उनकी निशस्त जो थी उनके साथ ही निशस्त हो गई जस्टिस इजाज़ हसन खान की, इरशाद हसन खान उनके साथ बैठे हुए। अच्छा, ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है। तो अब वो कहने लगे कि इरशाद हसन खान और वो मुसलसल बातचीत करते रहे आपस में। अच्छा, इतनी बातचीत करते रहे कि वो जो थे परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, वो थोड़ा सा उनको मतलब तेवरी उनकी अच्छा, बल पड़े। अच्छा, कि भाई ये बात उन्हीं से होती चली जा रही। और मुझे उन्होंने बताया, हमारे दोस्त ने, कि वो हत्ता के बाथरूम गए जब चीफ जस्टिस क्लिंटन, अच्छा, तो वो पीछे चीफ जस्टिस पीछे गए और वहां भी बात करते रहे। अच्छा, तो उन्होंने बड़े ताज्जुब का इजहार किया कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह चिपक गए क्लिंटन के साथ
अच्छा। मगर अब इससे अंदाजा होता है कि वो भी सारे अरेंज्ड होगा। देखे ना, जैसे अच्छा। ये मुलाकातें जो इत्तफाकी हो अरेंज्ड हो गए ना, क्योंकि उससे तो मालूम होता है कि क्लिंटन जो थे पाकिस्तान आए इसलिए थे कि परवेज मुशर्रफ को बिल मुशाफा ये बात कन्वे करें हाँ। कि नवाज शरीफ साहब को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। सही। और हुकूमत की कोशिश थी जो हाईजैकिंग का इल्जाम लगा के जो ट्रिब्यूनल बना, हाँ जी, जज रहमत हुसैन जाफरी उसको प्रिजाइड कर रहे थे कि उनको फांसी की सजा दिलवाई जाए, लेकिन उन्होंने उम्र कैद की सजा दी। तो अब ये बाई अरेंजमेंट होगा, जब वो आए होंगे तो जस्टिस रियाज हसन साहब की सीट उनके साथ हुई होगी। सही। और वो इस पे तबादला ख्याल कर रहे होंगे उनसे, और वो अपने नुक्ता बयान कर रहे हैं। तो देखने वालों को लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चिपक गए हैं जनाब अमेरिकन सदर से। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको तो आए ये बात अगर करना चाहते थे तो वो तो गुफ्तगू पे इंटरेस्टेड थे वो। तो ये सारा बाई अरेंजमेंट हुआ था। तो इस तरह चीजें जो हैं बैनुल-अक़वामी आप देखते नहीं है कॉन्फ्रेंसों में, हाँ जी, मालूम होता है कि मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब अभी जयशंकर साहब अचानक मिल गए। जयशंकर साहब आए थे तो वो भी इसहाक़ साहब के साथ, इसहाक़ साहब से मिल गए और उनके पास बैठ के खाना उन्हीं के साथ बैठ के खा लिया। तो इसी जैसे हमारे गौहर साहब जो हैं वो अचानक मिल गए जनरल आसिम मुनीर साहब से। तो ये जो अचानक मुलाकातें हैं, बाद औक़ात इनके पीछे भी एक कहानी होती है। अच्छा। लेकिन बाद औक़ात नहीं भी होती। अच्छा। तो ये तो इसलिए जस्टिस रियाज हसन साहब जो हैं वो जो कुट करते चले जा रहे थे उनके क्लिंटन के कान में, तो वो सुनना चाहते थे, वो उनके लिए म्यूजिक था। अच्छा। वो यही यकीन दहानी चाहते थे। नसीम अशरफ साहब ये कह रहे हैं। हाँ जी, बगौर उनके जो किताब उसमें अब देखते हैं कि इस पे इरशाद हसन साहब सर जब आते हैं तो वो क्या गुफ्तगू और डिप्लोमेसी की दुनिया है, उसकी अपनी कहानियां हैं। सर इसका मतलब है कि फिर जो इल्ज़ाम लगते हैं कि जी मदाखलत होती है, दबाव डलता है, साफ ये मदाखलत तो नहीं हुई ना। हाँ। ये तो एक परसुएशन होती है, सर उस तरगीब होती है। बानी बिटिया उस वक्त होते तो वो यही कहते हैं कि लो जी ये तो मदाखलत हो गई, ये तो होते ना। अब तो उनका मसला है।